और हाँ 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 ఢిల్లీ మద్రాసు బాంబే ఇన్ని ఉంటుంది కదా ఆ ఊళ్ళోనే ఈ పని ఉన్నట్టు దేనంగా అర్థమైంది. हाँ दिल्ली बॉम्बे हर शहर में इतने सेंटर्स है दिल्ली बॉम्बे मद्रास जितनी भी है सेंटर्स है. क्या है? सेंटर्स मधुबन है. ओनली वहीं आबू मिली क्यों खरीदने बोल रहे हैं? क्योंकि जहां भगवान ने पार्ट बजाया है, भगवान ने योग और ज्ञान का फाउंडेशन डाला है. और बाबा मुरली में भी कहते हैं कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे. तो इस सृष्टि पर वो कौन सी जगह है जहां परम धाम को उतारा जाता है? माउंट आबू. वो माउंट आबू ऐसी राजयोग की स्थली है जहां सारी दुनिया में भूकंप होंगे. क्या? धरती कंप होंगे. और उन भूकंपों में सारी दुनिया की जो भी बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची या नीची नीची, सब धराशायी हो जाएंगी और सब मरेंगे. दुनिया का बड़ा विनाश होगा भूकंप से. लेकिन अंतिम क्षण तक माउंट आबू हिलने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि वो माउंट आबू ही दुनिया में एक ऐसा बड़ा पत्थर का पिंड है जो एक ही पत्थर से सारा माउंट आबू बना हुआ है, बहुत गहराई तक. इसलिए दुनिया में हड़कंप होगा, लेकिन माउंट आबू की धरणी में वो धरती कंप नहीं होगा. आराम से पहाड़ों को पीठ कुर्सी बना करके बाबा की याद में बैठे रहेंगे. समझा? दुनिया में और खास भारत में गवर्नमेंट फेल हो सकती है. भारत में जो नोट चल रहे हैं 1000 के, 500 के, 100 के, वो करेंसी फेल हो सकती है. बैंकें फेल हो सकती हैं. सोना चांदी के लिए भी बोला, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए. कोई की धन संपत्ति सुरक्षित नहीं है. गवर्नमेंट ऐसे नियम कानून बनाती जा रही है कि पब्लिक के पास कुछ भी नहीं रहेगा. जैसे रशिया की गवर्नमेंट, सारी संपत्ति गवर्नमेंट की, जो काम करेगा सो खाना खाएगा. ऐसी नास्तिक गवर्नमेंट इंडिया में भी आने वाली है. जो बाबा ने बोला अंत में कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे. अभी कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना के नहीं बैठाया गया, वो भी होगा.
क्रिश्चियन दो तरह के हैं। एक क्रिश्चियन वो हैं जो गॉड फादर को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं और गिरजाघर को भी मानते हैं। दूसरे वो हैं न गॉड फादर को मानते हैं, न गिरजाघर को मानते हैं, न बाइबल को मानते हैं। रशिया वाले वो इतने अहंकारी हैं कि जो कुछ करने वाले हैं सारी दुनिया की ताकत हमारे हाथों में। इसलिए उन्होंने एटम बम बना डाले। हम जब चाहे तो सारी दुनिया को भस्म कर सकते हैं। हम ही भगवान हैं, दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। तो सब धर्मों ने दिल्ली में राज्य किया है कि नहीं? सब धर्मों ने दिल्ली में राज्य किया है, तो क्या अंत में नास्तिक राज्य नहीं करेंगे? है? नास्तिकों का भी राज होगा। तो कोई धन संपत्ति प्रजा के पास नहीं रह जाएगी। सारा सोना चांदी किसकी मुट्ठी में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा। परंतु जमीन तो नहीं गवर्नमेंट है, बगल में दबा लेगी, दबा लेगी। दुनिया में मारकाट मचेगी, भाग दौड़ मचेगी, अपना अपना घर बार छोड़ करके भागेंगे। पहले तो ब्राह्मणों के लिए बोल दिया, क्या बोला? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और ज्ञान सरोवर वालों को, ज्ञान सरोवर कौन है? बाबा। जिनको बाबा के ऊपर बहुत विश्वास है कि कुछ भी हो जाए हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, उनको बाबा छोड़ना पड़ेगा। ऐसी हालत हो जाएगी इसी समय में बाबा, इसी समय में, इसी संगम में ऐसी बात होगी। तो इस सालों में बाप का घर तो सबके लिए है? सबके लिए माने किन के लिए? जो आत्मा बनेंगे, जो आत्मिक स्थिति को धारण करने की प्रैक्टिस करेंगे, वो बाप के आत्मा रूपी बच्चे, उनका घर कहाँ है? माउंट आबू जाएंगे। इसी समय में बाबा, इसी समय में किसी समय सतयुग में जावेंगे, त्रेता में जावेंगे, द्वापर में जावेंगे, कलयुग में जावेंगे, किसी समय में इसी संगम युग की बात है। जबकि महाशिवरात्रि होती है तो दुनिया में घोर अंधकार की रात्रि होगी कि नहीं होगी? उस घोर अंधकार की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में होगी कि नहीं होगी? बाहर की दुनिया के तो अभी भी अज्ञान अंधकार में है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ज्ञान वाले हैं वो भी अज्ञान अंधकार में है। एडवांस में जो हैं वो भी अज्ञान अंधकार में आते रहते हैं। आज निश्चय और कल अनिश्चय आ जाता है। आज बाप के बच्चे हैं और कल कहते हैं हमारा बाप आप कुछ नहीं, हमको तो धोखा हो गया था। तो ऐसे बीच में नहीं बोलना। तो ऐसे अज्ञान अंधकार की दुनिया में सब अंधे, अंधे की औलाद अंधे हो जाते हैं। जो बाप के बच्चे हैं, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, वो कितने? नहीं, 4.5 लाख। वो 4.5 लाख को दिखाई पड़ता है कि इस दुनिया में हमारा ठिकाना
सबसे पहले हमारा ठिकाना है कौन सा? बाप का घर। तो नहीं पहुंचेंगे? है? जरूर पहुंचेंगे। अपना तन, अपना धन, अपना समय, संपर्क, संबंधी, सारी ताकत किस जगह लगाएंगे? बाप के घर में लगावेंगे। क्यों? क्योंकि बाप का वरदान मिला हुआ है। क्या? कि बाप के जो भी बच्चे हैं आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले, उनको वरदान है कि उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ब्रह्मा कुमारियां चलें या न चलें, ब्रह्मा कुमार चलें या न चलें, लेकिन उनके घर के जो भी संबंधी हैं वो जरूर ज्ञान में अंत में चलेंगे। तो जब ज्ञान में चलेंगे वो भी, तो प्रजा वर्ग में आएंगे या नहीं आएंगे? है? 4.5 लाख की संख्या में आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो भी कहाँ जाएंगे? वो भी उसी जगह जाएंगे। हाँ जी, है? यहाँ आवाज नहीं आ रही। बाबा आपको भूल जाएंगे, आपको भूल जाएंगे तो माउंट आबू कैसे याद करेंगे? मार पड़ेगी दुनिया की। अभी ये सुना तो है, एक बाप दूसरा न कोई, तो ये फिक्रा याद आएगा कि नहीं आएगा? है? इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही बाप है।